दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन शक्ति बिहार और आपका साथी मैं हूं शिव कुमार राय। साथियों, मैं अभी बिहार के राजगीर में हूं, जहां पर राजगिरी के नाम से भी जाने जाते हैं और मैं उस राजगीर में हूं। यहां पर हमारे बीच कुछ जो आ रहे हैं जी, सबसे पहले अपना परिचय देंगे। क्या नाम है आपका? विजय कुमार यादव। विजय कुमार यादव जी, आज यहाँ पर जो आप आए हैं पहाड़ से बुद्ध शांति स्तूप से आ रहे हैं घूमकर, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है, बाबा के दर्शन हो गया, बहुत बढ़िया। ऊपर में कौन कौन बाबा हैं? बुद्ध भगवान के मंदिर है, बहुत बढ़िया है, देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है। क्या लग रहा है कि बुद्ध शांति के प्रतीक है, वहाँ से आप शांति एकदम लेकर जा रहे एकदम हैं? शांति लेके जा रहे हैं, बहुत आनंद आया, ऊपर से आने में बहुत मजा आया। जी जी, तो यहाँ पर बुद्ध की जो मार्ग है, बुद्ध की जो सिद्धांत है, बुद्ध की जो विचारधारा है, वो तमाम आपको देखने को मिलेगा। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? มาจากประเทศลาวลาโอสเวียงจันทร์ तो यहाँ पर जितने भी बुद्ध की जो इतिहास है, बुद्ध की जो 5 विचार हैं, वो सारे आपको यहाँ पर इस पहाड़ के ऊपर जो मिलेगा। मैं तमाम जो मैं यहाँ जुड़ी हुई कहानी, जी क्या कहना चाहेंगे? สบายดี जी आप क्या कहना चाहेंगे? ลาว from ลาว जी जी yes ठीक है, ओके जी। สบายดีเจ้าอันนี้ลาวเด้อมาสร้างบุญสร้างบารมีมาถวายพระป่ามาไหว้กุฏิพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขออนุโมทนาสาธุ तो यहाँ पर जितने भी जो बुद्ध की शांति प्रतीक है, यहाँ से आ रहे हैं और तमाम जितने भी टूरिस्ट पर आए हुए हैं, चाहे वो जापान से हैं, चाहे वो जितने भी जो अदर कंट्री हैं, जी क्या कहना चाहेंगे आप? มาแต่ลาวมาแต่ลาว जी जी, तो मैं तमाम जो जुड़ी हुई खबरें हैं मैं आपको देते रहूंगा, बने रहिए मेरे साथ और आपको जितने भी अप टू डेट है वह मैं आपको दिखाते रहूंगा। खाओ लो, ठीक है, बाय। हमारे बीच अभी रत्नेश जी हैं, पंकज जी हैं, जो वैशाली से चलकर आए हैं और काफी यहाँ पर आप देख रहे हैं, क्योंकि जो जीव का रक्षा, जीव की जो भरपाई, जो पेट भरने का काम कर रहे हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। जी आप लोग बिस्कुट क्यों खिला रहे हैं? यहाँ पर फोटो खींचिए। बिस्कुट क्यों खिला रहे हैं आप लोग? हाँ, बिस्कुट क्यों खिला रहे हैं आप लोग? हाँ? जीवों को खिलाने में मुझे बहुत आनंद आता है और एक जीव दूसरे जीव का सहायक होता है, इसलिए मैं जीवों को खिला रहा हूँ, क्योंकि एक जीव दूसरे जीव का सहारा है ना, इसलिए जीवों को। पंकज जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप क्यों जो है से यहाँ पर इन तमाम जानवरों को जो आप पेट भर रहे हैं, क्यों पेट भर रहे हैं? देखिए, हम जीव है तो हम अपना रोजी रोजगार मेरा है, और हमारे जो जीव प्राणी हैं ये बंदर है और हमारे काफ़ी नज़दीक इनका नेचर होता है। जब इनको हम प्यार से खिलाते हैं तो बहुत आराम से खाते हैं और हम लोग को बहुत आनंद आता है खिलाने में। अच्छा दच्छिए ठीक है, देखिए मांगता है ये सब, मांगता है, भूख लगा हुआ। तो आराम से कितना प्यार से हम लोग हैं। हम लोग जानवर से भयभीत होते हैं, पर जहाँ प्रेम है, जहाँ करुणा है, वहाँ सब कुछ एक दूसरे का हो जाता है। हम प्रेम में वशीभूत होते हैं और हमारे बीच है बंदर। हम लोग को आज बहुत रोचक लगता है और लगता है कि हम में भी कुछ परिवर्तन होगा, हम भी प्रेम हमारे अंदर होगा तो जितने भी जीव जंतु है उनसे भी हमारा लगाव बढ़ता है। क्या कहना चाहेंगे आप क्या कहना चाहेंगे, बोलिए। के सामने में तो यह कुछ न एक तरह से हम समझ सकते हैं कि मैदान है जी। तो हम लोग इस पे चढ़ने का आनंद लेते हैं कि इसका भी अनुमान लगाते हैं कि कैसे कोई पहाड़ पर चढ़ता होगा, एवरेस्ट की चोटी कैसे फतह करता होगा। देख सकते हैं कि लगातार सब लोग जो है कि चढ़ रहे हैं और पथरीला जगह चुने हैं, सीढ़ी सिस्टम बना है, फिर भी पथरीला जगह चुने हैं और ये पत्थरों से भरा हुआ रास्ता, जो कठिनाई भरा है वो रास्ता तो मैं बताना चाहूँगा, अभी जो इस पातेपुर के जो क्रांतिकारी वीर और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो दूत हैं, उन्होंने महामानव बुद्ध से मुलाकात के लिए जा रहे हैं, बिल्कुल पहाड़ के रास्ते,
जो आप देख सकते हैं कि कितनी ऊंची पहाड़ पर चढ़ रहे हैं और बुद्धमय जो सोच है इनके अंदर, वह जो जुनून भरा हुआ है, उस जुनून के साथ चढ़ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? आपके पास एनर्जी इतना कहाँ से आया? बहुत एनर्जी आ गया है। ऐसे ज्यादा ऊंच रहता है उस भी पार कर सकते हैं। अच्छा, आप लोग को जो आज इस समतल में नहीं चढ़ पाते हैं गांव में, और ये पहाड़ की रास्ते जो आप लोगों को एनर्जी कहाँ से आया है? देखिए, हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सपूत हैं और उन्होंने जितनी इस देश में और इस समाज में जितना संघर्ष किया है, उसके मुकाबले में यह कुछ भी नहीं है। आज हम जब पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, लगता है कि हम बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन नहीं, हमारे बाबा साहब ने जितनी संघर्ष की है, उसकी अगर तुलना करते हैं तो यह कुछ भी नहीं है। हम उनके संतान हैं, हम संघर्षों के आदी है। हम हमेशा संघर्ष करते हैं और संघर्ष करने का जो कला है, हम पहाड़ पर चढ़ के भी सीखते हैं, खेल के मैदान में भी सीखते हैं और समाज में भी सीखते हैं। तो हम हमेशा संघर्ष का रास्ता चुनते हैं, जिसमें कठिनाई हो, जिसमें आगे बढ़ने की साहस हो। और हम आने वाले पीढ़ी को भी यही शिक्षा देंगे कि आप भी जीवन में कितनी भी प्रकार की कठिनाइयाँ हो, पर वो उसको मुस्कुराते हुए फतह करना है। आपको तो बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर इनका कहना है कि अरे चांद को चकोर देखता है, दिन को मोड़ देखता है, तकलीफ तो हमें तब होता है जब आपको कोई और देखता है। तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि यहाँ पर जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और महामानव महात्मा बुद्ध के जो शांति स्तूप पर चढ़ रहे हैं, और यह पहाड़ की रास्ते हैं, और इस रास्ते से जो आ रहे हैं वह बिल्कुल इनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर आप लोग अपने जीवन में इतनी ऊंची पहाड़ पर क्यों चढ़ रहे हैं। जी आपको हम एक गाना के माध्यम से बताना बिल्कुल चाहेंगे बिल्कुल बताइए आप लोग क्यों चढ़ रहे हैं। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे उड़ली उड़ली है, उड़ली उड़ली है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपको भी धन्यवाद। अब कितना दूरी है, कितना दूरी चढ़ने हैं? अभी हाँ, अभी है दूरी, पर हम लोग के लिए कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। जी दूरी नहीं। है, फिर भी कुछ भी नहीं हम तो है। चाहते हैं कि इससे भी ऊंचा पहाड़ होता तो और मजा आता और आनंद आता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि किस तरह अभी यहाँ पर जो बुद्ध की शांति स्तूप पर चढ़ने के लिए यहाँ पर जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था के माध्यम से जो धरातल जो ज़मीन है, रोड लेवल है, उससे तकरीबन 400 फीट ऊपर यहाँ पर लोग चढ़ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि क्या है यहाँ पर जो है से आप मैं कैमरा पर्सन से निवेदन करूंगा कि साड़ी आप दिखाएं। देखिए किस तरह चढ़ते हैं। ये ऐसी रास्ता है जो आप देखकर हैरान हो जाएंगे। जी आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हम सबका एक दूसरे का सहयोग करते हैं और आनंद प्रदान कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। उधर से भी रास्ता है जो आप देख सकते हैं। चाहूँगा तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी जो इस पहाड़ पर जो चढ़ रहे हैं, जो बुद्ध की 84 शांति स्तूप में जो राजगीर में एक यह भी है, और आप देख सकते हैं कि किस तरह वैशाली के टीम जो है हाथ भी हिलाते हैं और पैर भी हिलाते हैं, दोनों हिलते हुए जो है इस जंगल की तरफ जो है मानो बुद्ध शांति स्तूप जो जमीन स्थल से तकरीबन 400 फीट ऊपर है, उस बिल्कुल संघर्ष करते हुए महामानव महात्मा बुद्ध, जिन्होंने भारत ही नहीं पूरे विश्व में अपना विचारधारा फैलाए हैं। क्या लग रहा है आप लोगों को, आज पहुंच पाएंगे? हाँ पहुँच जाएंगे। हाँ? हाँ पहुँच जाएंगे। एकदम फतह होगा, तुरंत किसका फतह होगा? मंजिल का फतह होगा, उद्देश्य का फतह होगा। हाँ? किसका फतह होगा? मंजिल का और उद्देश्य का हमारा फतह ही फतह है। आप लोगों को और कोई रास्ता नहीं मिला है? देखिए, जब हम पहाड़ पे आए हैं तो हम पहाड़
पर चढ़ेंगे। सीढ़ी जो बना दिया है वह गलत है, ऐसा ही रहना चाहिए। आप सीढ़ी का विरोध करते हैं? बिल्कुल करते हैं। पहाड़ पहाड़ करते हैं विरोध? पहाड़ प्राकृतिक देन है। हम निर्माण का कार्य मैदानों में करते हैं और पहाड़ पे हम आते हैं शांति के लिए, और यहाँ शांति मिलता है, प्रकृति मिलती है। और यहाँ यदि हम तार लगाते हैं या यदि हम बिजली लगाते हैं तो तार और बिजली में तो हम दिन रात जीते हैं, और कम से कम पहाड़ में आए तो सब कुछ को छोड़ देंगे, देखें कि यह प्रकृति का जो विशुद्ध रूप है हमको देखने को मिलेगा। और जब यहाँ हम बिल्डिंगें बना देंगे या हम जब रास्ते ही बना देंगे तो प्रकृति का आनंद में थोड़ी सी कमी महसूस होती है। बिल्डिंग तो अशोक सम्राट भी बनाए थे जी, अभी के सरकार अगर बना रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? देखिए बिल्डिंग हमारे किसी भी प्रकार की मौसम से हमको रक्षा देता है, विश्राम करने का चीज़ देता है। लेकिन आप याद कीजिए उस ज़माने में जब मनुष्य कितना निरोग होता था, कितना बलशाली होता था और वह प्रकृति में जीता था। तो आज हम उसी पल को याद कर रहे जीवन, आज भौतिकवादी जीवन में हम जीते हैं और आज हम प्रकृति जीवन जीने आए हैं, तो प्रकृति का आनंद लेते हैं, चढ़ते हैं और इससे हमको साहस मिलता है और बल मिलता है, अच्छा, यहाँ हम पर जीना सीखते हैं। अभी आप जो है से आधी रास्ते में हैं, क्या महसूस हो रहा है कि आप महामानव महात्मा बुद्ध के जो शांति स्तूप है वहां तक आप पहुंच पाएंगे? अभी रास्ता आधा ही नहीं है, यदि रास्ता की शुरुआत भी होगी और इसके जाने में चाहे जितना समय लगेगा, मेरे लिए यह काफ़ी रोचक है और काफ़ी आसान है और हम मुस्कुराते हुए ऊपर चढ़ेंगे। चलिए, तो चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, दिल में कोई दर्द हो तो हर बात बुरी लगती है।